आइए तो इस बार हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ को 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको सवाल लिखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिखने हैं तो सिंपली बात है कि आप क्या करेंगे कि 4 का टेबल 10 के बाद देखेंगे। तो 4 का टेबल जब 10 के बाद देखेंगे तो 4 3 जा होता है 12 और इसके बाद से 4 4 जा होता है 16 और इसके बाद से होता है 4 5 जा 20 और ये आगे बढ़ते जाएगा। 250 तक लेना है तो 250 तो आता नहीं है 4 में, 248 आता है। कितना आता है 248। तो ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू, ये इसका एपी हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं आप एपी और ए बराबर हो जाएगा 12 और यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 होता है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये डैश 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 Tn है। ठीक है, तो डी का मतलब होता है सारवंतर। सारवंतर निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। आप इसका सूत्र लिख सकते हैं T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू लिखेंगे, T2 का वैल्यू 16 है तो D इक्वल टू लिखना है आपको 16 और माइनस T1 का वैल्यू आपका 12 है तो आपको लिखना है 12। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो 4 का गुणज पूछ रहा है तो ऐसे ही इसका सारवंतर 4 है, लेकिन आप निकाल लेंगे तो आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे D इक्वल टू हो जाएगा कि 16 में से 12 जाएगा तो आपका आएगा 4। यहाँ पे आप देखते हैं Tn का वैल्यू दे दिया है, Tn का वैल्यू आपका दे दिया है 248। अब आपको कह रहा है कि इसका कौन कितने गुणज है, यानी कि कितने, यही सवाल में समझना है कि आखिर में ये पूछ क्या रहा है। बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि n पूछ रहा है कि Tn पूछ रहा है। तो नंबर पूछ रहा है तो n पूछ रहा है और अंतिम पद पूछ रहा है तो वो Tn पूछ रहा है। तो इसमें कितने गुणज है का मतलब नंबर ही पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे n का वैल्यू निकाल देना है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको n इक्वल टू भी लिख सकते हैं, आप इसको l इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप Tn का वैल्यू 248 रखिए और यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो लिख दीजिए। a का वैल्यू 12 है, आप लिखेंगे 12 प्लस n का वैल्यू आपको निकालने हैं। d का वैल्यू अभी मैंने बताया कि 4 है तो 4 लिख लेंगे। साइड चेंज करते हैं, 248 आपको लिखना है। साइड चेंज जब होता है तो साइन चेंज होता है, मतलब जो चिन्ह रहेगा उसको विपरीत करके लिखेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस को विपरीत करके लिखेंगे माइनस और ये वही डिजिट रहेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 4, आप लिखेंगे यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4। इसमें घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 का 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20 और बचेगा 3, 4 9 हो जाएगा 36 इक्वल टू n माइनस 1। अब आप देख रहे हो कि इसको साइड चेंज करना होगा। ये लिखा n माइनस 1 इक्वल टू 59, साइड चेंज करेंगे n यहीं पर रहेगा, 59 अपने ही जगह पे सिचुएट है। 1 को आप यहाँ पे बाउंड्री टपाइए, जब ये इक्वल को उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, अभी जस्ट बताया। तो माइनस में अब आप इधर लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस में आएगा, n इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो n इक्वल टू हो जाएगा 60। अतः आप लिखेंगे कि अतः इस एपी में नहीं, अतः 10 और 250 के जैसे लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ये आपका आंसर रहेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।